केसेस के बारे में हरियाणा से पता चला, जहाँ लड़कियों को क्योंकि लड़कियों का जैसे उन लोग कह रहे थे कि रेशियो कम है, तो लड़कियों को खरीदा जा रहा था बाहर के गांव से या बाहर के उससे। तो ऐसे कई केसेस मिले, हम लोगों को भी मिले, जहाँ पे लड़की हरियाणा की है, कहीं बिहार में मिली, या हरियाणा में लड़का मिला कहीं और से लेके आए। तो क्या इस तरह के केस अभी भी प्रचलन में है? क्या अभी भी, जिसको हम फोर्स्ड ब्राइड ट्रैफिकिंग या इस तरह से बोलते हैं, जहाँ लड़कियों को लेके आते हैं, या हरियाणा में क्योंकि वो कम था, अभी उस रेशियो बढ़ने से क्या ये मामला थोड़ा ठीक हुआ है, या अभी भी उससे ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आया है, कुछ ऐसी बातें तो आप शेयर कर सकते हैं अगर आप? ऐसा है कि जिस तरह आप बता रहे हो कि हरियाणा का लड़का है, बिहार से भी जाते हैं, बिहार से लेके आते हैं। खैर ये मोल वाली प्रथा तो कोई चांद से का हो तो मैं कह नहीं सकता। ये तो क्या है, कई थोड़े कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर गरीबी है, और वो क्या चाहते हैं कि हमारी लड़की एक ठीक, चलो खाते पीते घर में चली जाएगी, रोटी अच्छी खाएगी, रहन सहन इसका अच्छा हो जाएगा, यहाँ वाले बंदे का घर बस गया, उनकी लड़की सुखी होगी। और कई परिवार हैं ऐसे तो जो बहुत अपना सेटलमेंट से बहुत अच्छे रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो कोई धंधे वाला बंदा है, कोई एक आधा केस किसी ने कोई शरारत कर दी हो, या बेचने के नाम पे हाँ बीच में कोई पैसा खा गया हो, तो एक अलग चीज है। देखो उसका वो तो अंदर की बात है जी, किसी को नहीं पता। जिस बंदे के घर पे रह रही है, जो जहाँ से लेके आ रहे हैं, दोनों परिवार सुखी हैं, वो भी सुखी। लेकिन कम उम्र की लड़की, कम उम्र की है, ऐसे केस अब नहीं आने? नहीं, ऐसा केस नहीं है कोई भी। मेरे गांव में है एक, वो मिस्त्री हैं, कारपेंटर, लोहार जाति से हैं, और नागपुर से शादी करके आया है जब। तो ठीक है, मेरे ख्याल से करीब की बात करता हूँ मैं, 23-24 साल की लड़की है, और वो भी 32-33 साल का है, और 6 साल से बिल्कुल बढ़िया अपने उस पर रह रहे हैं। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ये तो अफवाहें ज़्यादा चलती हैं कि भाई मोल लेके आए हैं, हमने पैसा दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है कि अपनी उनकी जो भी सेटलमेंट होती है, भाई एक अच्छे घर में रहेगी, ठीक खाए पिएगी। कई लोग ये सोच जाते हैं ठीक है, कई नहीं सोचते, चलो ठीक है, नहीं होते। ये तो ऐसी कोई बात नहीं। एक 35 में ऐसा है, बिहार के अंदर कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो गरीब हैं, और वो अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए, मतलब खाना पीने के लिए अगला खर्चा देने उनका रिवाज है, उनका कश्मीरी है कि हमारी बेटी का जो यहाँ खर्चा खान का नहीं, अगला जो ले जाए वो देगा। उन जातियों का अपना एक रिवाज है, वो खर्चा भले दे देते वो लोग, और बारात के रूप में गांव में जमा करें तो लड़कियां खर्च करना पड़ता, वो मोल नहीं है। वो समुद्र जी, ऐसा इस जगह एक साहूकार लोग है, और उसमें गरीब आदमी ने उसके साथ रिश्ता करने के लिए दौड़ की लड़की आपसे आप सुखी रहेगी। मैं सबकी शर्मा प्रसाद खेला था, तो उसने किया तो उसकी वो अपनी शो के लिए, जैसे किसी उसमें रेस्टोरेंट में खाना करना है, किसी और बड़ी पर थोड़ा बजाई अपने बजाई तो बड़ा खानदान है, थोड़ी अच्छी और गरीब आदमी कर नहीं सकता, वो मतलब कर लो। अभी ऐसा कोई पैसा खरीदना सर, ऐसा है कुछ जैसे सोशल मीडिया में फ्रेंडशिप हो जाती है कुछ नौजवानों के आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो शादी करके ले, वो तो दोनों दिशा करता है, आपस में तालमेल की बात है। दूसरी बात करते हैं, इस प्रकार का कोई मामला नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ जी, जैसे कई बार क्या है कि हरियाणा के कुछ अच्छे परिवार जैसे छत्तीसगढ़ में जमीन ले ली, अब क्या होता है कि वहाँ भी ठीक ठाक जो परिवार को शादी तो करनी है थी, किसी ने अगर ठीक ठाक पीट होता तो ऐसा कर लेते हैं, वरना कोई पैसे से लेके इस प्रकार का कोई देखा नहीं। इस प्रकार का कोई भी है इक्का दुक्का के तो एजेंट पैसे खाता है, वो परिवार नहीं खाता। हमने प्रैक्टिकल भी देखा, वो परिवार नहीं खाता, एजेंट होता है, और ऐसा रिश्ता लंबे समय तक टिकता भी नहीं है। और रही बात ही जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, तो अब हरियाणा से लोग बाहर भी तो जा रहे हैं ना। पहले हरियाणा का आदमी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता था, अब 15 से 20 साल में हरियाणा बहुत विकसित हुआ है। तो हमने छत्तीसगढ़, हिमाचल, जो भी करोगी स्टेट है, राजस्थान, बहुत परिवार रहने लगे, हरियाणा के लोग खेती करते हैं, जमीन लेते हैं। अब राजस्थान का जो ये हमारा है, जो ये सिक्कर है, झुंझुनू, तो आपस में परिवार है, मिल जाते हैं। अब अभी की बात है, दोनों की लड़की नर्सिंग ऑफिसर थी भोपाल में, तो वही राजस्थान का लड़का नर्सिंग ऑफिसर था, तो शादी के लिए क्या बुराई है? ठीक है जी, बढ़िया परिवार था तो अच्छी बात है। अब एक दूसरे स्टेट में जाओगे, कल्चर का आदान प्रदान होता है, सामाजिक समझता का आदान प्रदान होता है,
तो ठीक है, जो हमारी कल्चर मिलती है नॉर्थ इंडिया में तो कर लेते हैं, पर ये पैसे लेके जाने वाली कोई बात है नहीं, ये बिल्कुल मानती है। और ये आपके कोई भी क्वेश्चन है खाप से, सभी साहब पूछ रहे, पूरा पेटा भरता जाइए खाप के बारे में, खाप असली में है क्या, क्योंकि नैरेटिव ट्रेंड कहीं पीछे था। आप पूरा पेटा भरो आप और प्रैक्टिकल भरो आप, खाप लैंड की जमीन पे आए और टू तक आपको आंसर मिलेगा, यानी कि पूरा रामायण टू तक आपको आंसर मिलेगा। मैं ओम प्रकाश सरोदा के प्रधान मंडेला का। आपने प्रश्न किया था कि 5-7 साल पहले और अब क्या अंतर हो गया बाल विवाह में। जी देखिए 6-7 साल पहले हम सुना करते थे 2-4 शादियाँ बाल विवाह की हो जाती थी, लेकिन उनको रुकवाते। लेकिन आज इतना बदल गया है, आज हर आदमी इतना बुद्धिमान कर लो, हर लड़की इतनी बुद्धिमान कर लो, आज कोई बाल विवाह नहीं होता गाँव में। हमने 4-5 साल से हमारे गांव में कोई बाल विवाह नहीं होता। तो ये सब कार्ड क्या लोग जागरूक हो गए हैं या आप लोगों ने प्रयास? जागरूक हो गए लोग, लोग भी जागरूक हो गए जी, लोग भी जागरूक हो पढ़े लिखे हो गए गए। और बच्चे भी जागरूक हो गए। आपकी शादी कितने साल की उम्र में हुई थी? जी आप कितने बड़े थे जब आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई तो मैं उस टाइम 12 साल का था। और भाई ताई जी कितने साल की थी? 10 साल की? वो मेरे से बड़ी थी। फिर जब शादी हो गई तो फिर साथ रहने लगे या कौन आया? शादी हो गई और फिर हमने ग्रेजुएशन की। उस टाइम तो मेरी शादी हुई, मैं 4th क्लास में था।